अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में मैंने 6.3 के क्वेश्चन 1 to 5 करवाए थे, जिनमें फार्मूला यूज़ हुआ था कि लेंथ फाइंड करनी है कर्व की, और वो भी मैंने बताया था कि कौन सा फार्मूला है कौन सा नहीं। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि 1 to 10 करवाऊंगी, लेकिन टू मच लॉन्ग बन रही थी वीडियो, इस वजह से मैंने सिर्फ 5 करवाए। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 to 10 होंगे इस वीडियो का टॉपिक, जिनमें ये मैं क्वेश्चन सॉल्व आपको बताऊंगी किस तरह से करने हैं और कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। फार्मूला एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं कि लेंथ फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी गई हो। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, जिसे हमने यूज़ करके जैसे 1 to 5 क्वेश्चन किए थे वैसे ही हमने आगे अब करने हैं 6 to 10। तो ये फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन डी टू सी √1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर साथ डी वाई, या जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डी एक्स या डी वाई आएगा। तो ये वाला जो फार्मूला यही यूज़ होगा, और आगे सारे जो 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें सेम एज इट इज़ पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद लेंथ का फार्मूला लगाकर और हमने अपनी लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है गिवन इक्वेशन की, जो कि कर्व की है। तो इसका प्रोसीजर इसी तरह से है कि पहले हमने अपनी इक्वेशन ली। अब वेरिएबल इधर चेंज है, पहले यहाँ पे हमारे y और इधर x होते थे, अब यहाँ पे हमारे x है और इधर y है। तो अब हमने इन्हें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो इसमें हो जाएगा कि पावर आगे पावर में से एक कम कांस्टेंट एज इट इज़, और इसमें हो जाएगा ये ऊपर जाकर -1 बन जाएगा। तो वो -1 जब पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम, तो वो -2 बन जाएगी इस तरीके से। और बाकी जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ साथ कटिंग हो जाएंगे। उसके बाद कटिंग होने के बाद 1/2 वाई स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद 1/2, और ये जो -2 था y का वो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव को अब हम अपने फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला क्या था, लेंथ का इंटीग्रेशन, वहाँ पे डी सी थी या ए बी, मैंने पहले भी ये बताया है कि इसका कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। तो हमने बी ए लिखी, और उसके बाद लिमिट लिखने के बाद √+1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर एंड डी वाई। अब यहाँ पे रख देना है अपना जो डेरिवेटिव आया, और लिमिट ये वाली यूज़ होगी जो हमें गिवन है। ये हमारी ए होगी, ये हमारी बी होगी, तो उसके हिसाब से लिमिट रख दी। अब ये जो है ये होल स्क्वायर है, ये 1/4 बन जाएगा, और ये जो है ये स्क्वायर खुल जाएगा होल स्क्वायर फार्मूला के a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से ये वाला फार्मूला खुल जाएगा। फार्मूला खुला तो ये वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसकी भी इसी तरह 4 हो जाएगी। फिर जब -2ab आएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे सिर्फ 2 बच जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये करना है, जो बाहर 1/4 था जो फार्मूला ओपन हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ। तो 1/4 ने मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाना है। ये और ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देना, और ये +1/2 बन जाएगी आफ्टर एलसीएम। अब उसके बाद ये जो फार्मूला है इसे कंप्लीट करना है इस तरीके से कि पहले सब में से कॉमन ले लेना है 1/4। जब 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ y4 बच गया, यहाँ 1/y4। यहाँ से अब 1/2 कॉमन आया और 2 रह जाना है। तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ हम जब कॉमन लेते होते हैं वो ना उधर हो तो हम क्या करते होते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, या यहाँ पे ये तरीकाकार हो जाए कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए यहाँ पर। तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ये 1/4 जो है ये बाहर कॉमन आ जाएगा सब में से, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास दोबारा से हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इसे क्लोज कर देंगे, y² + 1/y स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। अब ये इस वजह से यहाँ पे हम स्क्वायर बनाते हैं हर क्वेश्चन में जहाँ पे लेंथ का फार्मूला लगा है। हमारा मेन फोकस होता है कि हमने स्क्वायर ओपन करके फिर 1 को सॉल्व करके साथ और फिर उससे क्लोज करना है। क्यों? बिकॉज हमारा अंडर रूट कटिंग हो जाए। और ये 1/4 जो है ये इज इक्वल टू होगा कि 1/4 = 1/2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। ये जो चीज़ है स्क्वायर अंडर रूट को कटिंग करके बाहर आ जाएगी, और ये जो है ये पूरा स्क्वायर बंद हो गया है, और ये फिर कटिंग होकर पीछे ये चीज़ बच जाएगी y² + 1/y²। अब ये चीज़ है, अब इसमें से क्या करना है, जो कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगी और बाकी सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई हुई तो पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है कि y को ऊपर ले जाना है इस तरीके से। 3 2 1/2 अगर बाहर ले जाए तो अंदर बच गया y², फिर +y - 2 और साथ
डी वाई, इस पे भी और इस पे भी पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, ये वाला वर्क हो जाना और साथ लिमिट 2 to 3 वो लिख देनी है। अब लिमिट होगी, अब लिमिट अप्लाई करने से पहले इसे सॉल्व करना है। ये जो कांस्टेंट है इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाना है और ये 3 एज इट इज सारा आ जाना है। फिर ये जो y था y -1 था, अब इसे नीचे लेकर आएंगे ताकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हुई तो हमारे पास इस तरीके से सारी चीज़ आ गई। अब इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। सिंपल y की जगह एक बार 3 रखा, फिर दरमियान में माइनस, फिर उसके बाद 2 रखा। रखने के बाद उसे सॉल्व करना है और सिंपल बस सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन जब सारी हो जाएगी एलसीएम लेकर सॉल्व करके कटिंग करके आंसर हमारा 13/4 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी सेम एज इट इज़ वही सारा वर्क होना है। जो मसला मेन आता है ना वो इधर से आता है कि जब हमने अपना स्क्वायर खोल देना है, फिर उसके बाद उसे क्लोज किस तरीके से करना है। इसके अलावा डेरिवेटिव तो सबको ही लेने आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना इज़ सो ईजी। सो हमारे पास यहाँ पे लिमिट दी गई है 1 to 8, तो ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, या अगर डी है तो ये हमारे पास सी है तो ये हमारे पास डी होगा। इस तरीके से होगा फार्मूले में, क्योंकि सी डी यूज़ है इस वजह से मैं सी डी भी साथ बता रही हूँ। और अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट एज इट इज़। इस पे वेरिएबल पे अप्लाई होगी तो पावर आगे, पावर में से एक कम, इस तरीके से। फिर उसी तरह यहाँ पे अप्लाई होगी पावर आगे, पावर में से एक कम, कांस्टेंट एज इट इज़, और ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। उसके बाद ये जो चीज़ है जो पावर आगे आई थी उसने जो कांस्टेंट है उसे कटिंग कर देना और पीछे 4 को कटिंग कर देगा, 3 को कटिंग कर देगा। पीछे सिर्फ ये चीज़ बची, इसे सॉल्व किया तो आ जाना है 1/3। उसके बाद यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ यही वर्क हुआ। जब इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास पीछे बच जाना है x⁻⁴ 1/3, और इसके अलावा 2 ने 8 को कटिंग करके 4 रिमाइंडर बचा रहना है। ये चीज़ होगी। अब x - 1/3 ऊपर बच गया था, अब उसे नीचे लेकर आएंगे ताकि उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद अपनी लेंथ का जो फार्मूला है फाइंड आउट करने का वो लिखा है। लिखने के बाद उसमें जो डेरिवेटिव हमारा है उसकी वैल्यू रख दी। अभी ये होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे मैंने सारा ओपन करके लिखा हुआ है कि a² जब आ जाएगा तो वो 2/3 बन जाएगा। यहाँ पे भी a² जब आ जाएगा वो बन जाएगा 2/3। इसके बाद ये चीज़ इससे कटिंग हो जाएगी और पीछे बच जाएगा जस्ट ये 2 इस 4 को कटिंग कर देगा और पीछे बच जाएगा जस्ट 1/2। अभी ये जो चीज़ है पूरी, इसमें से अब हमारे जो कांस्टेंट है ये वाला और ये वाला, इसे सॉल्व करेंगे और ये +1/2 बना देंगे। अब ये जो पूरी चीज़ है इसे अब हमने क्लोज करना है। देखा जाए तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये जो 2 मैंने अंदर बताया था मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई भी कर लें या ऐसे ही रहने दें तो कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ किया तो क्लोज़ करने का मैंने पहले भी मकसद बता दिया था। इस वजह से करते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दे, और साथ जो लिमिट थी वो एज इट इज़ जो मैंने अपनी इनिशियल लाइन में मैंने बता दिया था। अब उसके बाद जब अंडर रूट ख़त्म हो गया, ये चीज़ें क्लियर कर सारी आ गई, तो उसके बाद हमारा अगला क्या होता है स्टेप, वो होता है इंटीग्रेशन अप्लाई करना। इंटीग्रेशन से पहले देखते होते हैं जो ओवर में नीचे फंक्शन है अगर तो वो लॉग बन रहा है ठीक, लेकिन अगर वो पावर में है समथिंग कुछ भी तो उसे ऊपर लेकर आते हैं। तो इस तरह से उसे ऊपर लेकर आए हैं और उसके बाद यहाँ पे अब इंटीग्रेशन अप्लाई की कि पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, इस वजह से इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देंगे। अभी इसी तरह यहाँ पे वर्क होगा 1 ऐड उसी से डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल है x जिसका डेरिवेटिव 1 है जो कि प्रेजेंट है। तो ये सारा वर्क करने के बाद इसकी जो पावर्स हैं उन्हें सॉल्व किया और ये डबल ओवर्स बन जाएंगे। डबल ओवर बना तो ये बन जाना है 4/3। अब 4/3 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो 4/3 उलट जाएगा, वो बन जाएगा 3/4। तो ये ऊपर जाकर 3/4 बन गया। ये भी डबल ओवर बनाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -4/3 बन जाएगा। वो जो 4/3 माइनस वो ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा इस तरीके से 3/2। ये जो चीज़ है ये उलट जाएगी और ऊपर जाकर इस तरह से हमें वैल्यू दे देगी। तो ये जो चीज़ है पूरी, अब इसे सॉल्व करना है। सिर्फ क्या करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, होती है ठीक, अदरवाइज इसमें अब लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 ऐड और उसी से डिवाइड करते होते हैं। मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ था तो वो अब मैंने ठीक किया है। 1 ऐड और उसी से डिवाइड करना है, तो इस वजह से हमारे पास फिर 2/3 आएगा जो ऊपर जाकर उलट जाएगा और 3/2 बन जाएगा।
अब हमारा लिमिट अप्लाई करने का वर्क रह गया। लिमिट अप्लाई करने से पहले कोशिश करनी है कि जो हमारे कांस्टेंट है उसे किसी तरह हम बाहर निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट था 3/8 बन गया और यहाँ पे था 3/4। किसी तरह कोशिश करनी है कि इधर भी नीचे 8 बन जाए ताकि 1/8 कॉमन आ जाए या 3/8 कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे एक वर्क करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। जब ये काम किया तो 6/8 बन गया। अब 3/8 ईजिली दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है और यहाँ पे पीछे 2 बच गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं और वेरिएबल एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारी लिमिट अप्लाई करनी ईजी हो जाएगी हमारे लिए। अब लिमिट अप्लाई की, एक बार रख दिया 8, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 रख दिया। रखने के बाद अंदर क्यूब बना देना है। 2 की पावर क्यूब बन गया तो वो क्यूब को कटिंग कर देगा। इस तरह यहाँ पे भी 2 की पावर क्यूब बना दिया। ये 1 की पावर जो भी हो वो 1 नहीं होता, इधर भी 1। उसके बाद क्यूब कटिंग हो गया और पीछे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 रह गया। और ये जो चीज़ थी ये सॉल्व होकर -3 बना देगी। अब इसे सॉल्व किया, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32 और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 ये लिखा। और उसके बाद -3 और जो बाहर था हमारा कॉमन लिया हुआ वो सारी चीज़ वैसे ही आ गई 3/8। अब इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जस्ट उसे मल्टीप्लाई किया और 99/8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे। हर क्वेश्चन का एक ही स्टेप है, एक ही तरीके से है। जो मेन मसला है वो सिर्फ अंडर रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का वर्क है, तो बस वही एक बार अंडरस्टैंड हो जाए तो सारा वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरह से हमें फंक्शन दे दिया गया है। अब ये फंक्शन एक है, फिर प्लस, फिर ये एक है, फिर प्लस, फिर ये वाला अलग है एंड देन प्लस ये वाला ओवर में दिया गया। ये सिंपल हो जाएंगे डिफरेंशिएट, लेकिन ये जो ओवर में होता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्क होगा। अब इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो पावर आगे, पावर में से एक कम 3 पावर आगे और पावर में से एक कम 2 रह गया। इसमें पावर आगे, पावर में से एक कम 2x बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब प्लस ये जो चीज़ है इस पर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। नीचे वाली पावर वैल्यू जो होती है उस पर स्क्वायर, फिर वो ऊपर एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का जो कि 1 है इसका मतलब 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, फिर जो नीचे वाली वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव। जब हम 4x + 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाना है 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये 4 आ गया, फिर प्लस 0 आ जाएगा तो ये इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह से ये टर्म यहाँ पे लिखी गई है। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ बचाना है -4। इस तरह से ये आ गई और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो x² + 2x + 1 प्लस -4/4x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस है माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस को माइनस कर देगा। उसके बाद ये चीज़ सारी आ गई और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर बन रहा है a² + 2ab + b²। तो ये इसे क्लोज कर देंगे फार्मूला को कि a + b होल स्क्वायर बना देंगे और दूसरी टर्म एज इट इज़। अब ये जो पूरी चीज़ है ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमारा वर्क है कि हमने अपना फार्मूला लिखना है। लिमिट हमारी दी गई है 0 to 2, मतलब ये हमारे पास a और ये हमारे पास b है। तो हमने लिमिट अपनी लिखी, डेरिवेटिव लिखा अपना जो आया और उसके बाद जो 1 था वो एज इट इज़ और अंडर रूट। अब इससे ओपन करना है ये चीज़ सी। तो जब ऊपर 4 और नीचे जो 4 था वो कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो पीछे सिर्फ 1/4 बचेगा। अब यहाँ पे इसे ओपन करना है कि a² + b² फिर -2ab, ये हमारे पास a और ये हमारे पास b है। तो उस हिसाब से ये फार्मूला ओपन किया और ये टर्म ने इसे कैंसिल आउट कर देना है और ये जो 2 है उसने इस 4 को कैंसिल आउट करके पीछे रिमेनिंग 2 बचा देना है। तो ये जो सारी टर्म है उसे लिख देना है जो चीज़ें बची। अब ये और ये सिंपल वैल्यूज़ हैं इन्हें सॉल्व कर देना तो ये +1/2 बन जाएंगी। अब उसके बाद अगर इसे होल स्क्वायर बनाए तो x + 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये जो है ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से x + 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर ये टर्म का बन गया। अगर इसका बनाए तो ये क्या बन जाएगा 1/4 x + 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद +1/2, ये 2ab जो कटिंग हो जाता है तो फिर 1/2 बचा देते हैं। तो ये a², ये b² और ये फिर +2ab। तो ये पूरा फार्मूला नहीं बन गया, फार्मूला बन गया तो इसे अब क्लोज कर देना है। क्लोज किया तो ये जो स्क्वायर था वो इसे कटिंग कर देगा और पीछे चीज़ हमारी इस तरह बच गई। अब जो सिंपल हम करते हैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाना है
और उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है कि पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, फिर प्लस, फिर कांस्टेंट एज इट इज़, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड करने के बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी। ये टर्म को नीचे लेकर चले जाएंगे या बेशक ऐसे ही छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इस पूरी टर्म को नीचे ले जाना है ओवर के, ताकि हमारा माइनस प्लस हो जाए पावर। उसके बाद हमारी जो लिमिट थी वो 0 to 2 थी, अब वो अप्लाई करनी है। तो पहले हमने रख दिया x की जगह 2, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद रख दी 0। ये टर्म सारी रखने के बाद जब उसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जानी है। ये जो चीज़ है ये 3 की पावर 3 बन जाएगा 27/3, फिर माइनस ये जो टर्म है ये 2 + 1 3 बन जाएगी, 3 की पावर -1, तो वो 3 नीचे अब चले जाएगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो टर्म है प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये जो 1 है साथ मिलाकर 1/4 बन जाएगा और ये जो 1/3 वो भी साथ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी और उसके बाद कटिंग की है और सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन वर्क किया है। एलसीएम लिया, सिंपल जो काम है वो करने के बाद हमारी लेंथ आ जानी। इस तरीके से उसे कटिंग किया तो 53/6 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, हमें वो डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पता कैसे चलेगा? वो इस तरीके से पता चलेगा कि जब हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन दी हो साथ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें डेरिवेटिव दे दिया गया है। अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन हो तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो है लिमिट दे दी गई है साथ और एक लिमिट ये दे दी गई है, हमने इसे यूज़ करना है और ये हमें वेरिएबल बता रही है कि ये वाले हैं और ये वाले। लेकिन यहाँ पे हमें t गिवन वेरिएबल हम लेट कर लेंगे कि t = y है, तो ये हमारी जो टर्म बन जाएगी वो सेकेंड 4y-1 और ये डेरिवेटिव dx/dy हम इसको लिख देंगे ये जो टर्म को, क्योंकि ये हमारा डेरिवेटिव है हमें दिया। अब डेरिवेटिव गिवन है, लिमिट गिवन है, तो हम अपना फार्मूला लिखेंगे और उसमें लिमिट को डेरिवेटिव को लिख देंगे। लिखने के बाद जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर ये वाली चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। +1 और -1 कटिंग हो जाएगा, पीछे बचा सेकेंड ⁴y। अब इसे अगर स्क्वायर बनाए तो वो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, पीछे बचा हमारे पास सेकेंड y। ये अब सिंपल आ गया, इसकी अब हमने इंटीग्रेशन कर देनी है और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। इस तरीके से सेकेंड y की इंटीग्रेशन होती है tan y, जिस तरह tan y का डेरिवेटिव होता है सेकेंड y। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। अब लिमिट अप्लाई होनी है, लिमिट अप्लाई की तो एक बार रख दिया π/4, फिर दरम्यान में माइनस, फिर tan, फिर -π/4। अब tan π/4 पर वैल्यू देता है 1, तो इसी तरह ये भी 1 देगा, लेकिन ड्यू टू दिस माइनस वो 1 -1 हो जाएगा। अब ये और ये मिलकर +1 बना देंगे और 1 + 1 = 2, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी इसी तरह से है कि हमारे पास अब डेरिवेटिव गिवन है, वो इस तरीके से हमें पता लगता है कि ये चीज़ हमें इस तरह से दी हुई है, इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है। और इसके अलावा हमारे पास लिमिट भी दी गई है, तो लिमिट दी हुई है, हमें ये चीज़ सारी गिवन है। डेरिवेटिव तो बस ये करना है कि वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, तो हम अब करेंगे लेट t = x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x⁴। अब अंडर रूट में ये वैल्यू आ गई है, हमारा डेरिवेटिव है, लिख लेंगे। उसके बाद हमने अपना लेंथ का फार्मूला लिखा, जो कि हर क्वेश्चन में लिखा जाता है। लिखने के बाद जो हमारा डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू पुट कर दी। डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की तो उसका जो अंडर रूट था, जो स्क्वायर था डेरिवेटिव का लिखा जाता फार्मूले में, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे बचा 3x4 -1 -1 + 1 कटिंग हो गए, पीछे ये चीज़ बची। अब यहाँ पे ये जो x है इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि x⁴, फिर उसकी पावर स्क्वायर, और अगर उसका हम अंडर रूट ले लो तो ये चीज़ कटिंग हो जाएगी, पीछे सिर्फ x² बच जाएगा। तो यहाँ पे x² बाहर आ गया, लेकिन 3 नहीं कटिंग करेगा अंडर रूट को, तो वो आ जाएगा √3। इस तरीके से ये सारी हमारे पास वैल्यू होगी। अभी ये तो है कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कि पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। तो इस तरह से ये लिमिट अप्लाई हुई है, सॉरी इंटीग्रेशन हुई है कि पावर में 1 ऐड 3 बन गया, उसी से डिवाइड और साथ लिमिट लिख दी गई। अब क्या करना है, ये जो है कांस्टेंट इसे भी बाहर ले जाएंगे और हमें पता है कि कोई भी प्रॉपर वैल्यू जो होती है फुल, वो हाफ इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो इस 3 को इस तरीके से अगर हम लिखें तो वो एक जो अंडर रूट होगा इसे कटिंग कर देगा, पीछे बच जाएगा 1/√3।
ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाली चीज़ ऐसे लिखी गई है और साथ बाकी चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, एक बार x की जगह -1, एक बार x की जगह -2 रख दिया। रखने के बाद -1 एज इट इज़ आ जाएगा और -2 जो है उसे जब हम क्यूब उसका लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो जो पावर ओड है तो उसका माइनस ख़त्म नहीं होगा, वो माइनस बाहर आकर प्लस बन जाएगा और साथ जो बाहर चीज़ थी वो एज इट इज़। उसके बाद सॉल्व किया तो ये 7 आ जाएगा, माइनस नहीं क्योंकि वो छोटी वैल्यू के साथ है, तो 7/√3 आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे जो बाकी रहते थे 6.3 के क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10, और 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही स्टेप पर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लो, उसी फिंगर टिप स्टेप पर अगला क्वेश्चन है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है उस पर फोकस करना है कि यहाँ अंडर रूट के अंदर किस तरह से स्क्वायर ओपन हो रहा है, किस तरह से उसे क्लोज किया जा रहा है और किस तरह से अपनी तरफ से चीज़ को ऐड किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है और डिवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि 6.3 के क्वेश्चन 1 to 10 की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, नाउ अल्लाह हाफिज़।